हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4, जो कि इसमें सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। उसके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है? और ये जो क्लास 10th में बच्चे हैं उनके जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो उन्हें भी लाभ मिल सके, है ना? और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और चैप्टर नंबर कौन सा? 4, द्विघात समीकरण, जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। सिर्फ इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। तो आइए इसे है ना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा मोटिवेशन है आपके लिए कि हिम्मत मत खोना है ना? हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, ठीक है? आपने भी जब क्लास 10th में आए होंगे, तो अपना अपने लक्ष्य रखे होंगे कि हमें इतना नंबर लाना है, 450 प्लस 480 फर्स्ट करना है। तो आपको थोड़ा सा उस टाइम लक्ष्य रखने में अजीब लगा होगा, पूरा होगा या ना होगा। तो अभी भी आपके पास बहुत समय है, क्योंकि आपको भी किसी ने बोला होगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं उसका मुंह को बंद कराना है, इसलिए अभी दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है? तो आ जाइए, अब सीधे हम चलते हैं सवाल पे, ठीक है? आपका क्वेश्चन है पहला कि समीकरण एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो, यानी कि कह रहा है कि वास्तविक हो तो क्या होना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर वास्तविक हो तो क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बराबर कितना होना चाहिए? अगर वास्तविक है तो 0 के बराबर होना चाहिए, या तो 0 का मान, ये के का मान क्या होना चाहिए? एक्स का मान 0 से ऊपर होना चाहिए, यानी ऋणात्मक में नहीं। तो बी बी का स्थान पर क्या है? 4, यानी हो जाएगा क्या? 4 का वर्ग माइनस में क्या हो जाएगा? 4ac, ए का मान कितना है? एक्स का स्थान पर नहीं कुछ है तो 1, और इनटू में क्या है? सी का मान के है, ठीक है? बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 का वर्ग करेंगे तो कितना? 16, माइनस में 4 गुना के हो जाएगा तो 4k, यानी कि के बराबर, है ना, बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, 16 बराबर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में 4k, तो हो जाएगा यहाँ पर के बराबर कितना? 16 बटे में 4 बराबर, इसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। यानी कि के का मान किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। के का मान 4 के बराबर। तो यहाँ पे वास्तविक होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए? 4 के बराबर होना चाहिए, या तो 0 के बराबर, यानी कि 0 से ऊपर होना चाहिए। तो के का मान क्या होना चाहिए? 4k। कितना होना चाहिए? 4k, यहाँ पर निकला है। कितना होना चाहिए? 4k, या तो 4 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समीकरण 3√3x का वर्ग प्लस में 10x प्लस में √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है, यानी कि इसका विवेचक यानी कि विवेक्तकर हमसे पूछ रहा है, ठीक है? इसे हम निकालेंगे कैसे? यानी कि d बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b का मान कितना है? ये हो जाएगा a का मान, ये b और ये c। तो b का मान है 10, यानी कि 10 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 4 गुरे a का 3√3 इंटू c का मान कितना है? √3। 10 का वर्ग अगर करेंगे तो 100, माइनस में √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और 3 गुना 3 9, 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है? अगर 100 में 36 को घटाया जाए तो 64, कितना हो जाएगा? 64। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है अगला सवाल है आपका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 5 बराबर 0 का मूल क्या है? इसका मूल पूछ रहा है कि वास्तविक और समान है, या वास्तविक और असमान है, अवास्तविक है, या सभी गलत है। ध्यान देंगे सबसे पहले कि वास्तविक कब होता है, वास्तविक और समान कब होता है, काल्पनिक कब होता है, या अवास्तविक कब होता है। अवास्तविक को हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक भी हमने बोल सकते हैं, ठीक है? तो आइए हमने देख लेते हैं पहले। अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 के बराबर हो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर हो,
इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, है ना, वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान, ठीक है, वास्तविक और समान। अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 से अधिक हो, यानी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से अधिक में हो, यानी कि प्लस में आ जाए, प्लस में आ जाए, यानी ये हो जाएगा 0 का मान अधिक हो, ये क्या हो जाएगा आपका वास्तविक, है ना, वास्तविक, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान, असमान, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, अगर 0 से इसका मान छोटा हो, इसका मान क्या हो जाएगा, काल्पनिक, यानी कि अवास्तविक, क्या हो जाएगा, अवास्तविक, ठीक है। अब यह समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 5 बराबर 0। अगर यहाँ पर हम देखें a बराबर कितना है 1, है ना, और b बराबर कितना है x, है ना, ये x यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर, और c बराबर कितना है 5। अब इसका मूल देखते हैं क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, b का मान कितना 1 का वर्ग माइनस में 4ac, 1 का वर्ग माइनस 4, है ना, 4ac, a का मान कितना है गुना 1 गुना c का मान है 5, तो 4 पंच 20, एक में से 20 घटेगा तो माइनस में क्या होगा 19, यानी कि इसका मान क्या हो गया 0 से छोटा, ऋणात्मक में आ गया, क्या होगा अवास्तविक, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 का मूल समान होगा, मूल क्या होगा समान होगा, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पर हमने लिखे हैं, अगर मूल समान हो तो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर, क्या होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर किसके बराबर 0, तो ऑप्शन में है क्या कहीं भी नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस, है ना, बराबर, ये माइनस में 4ac उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4ac, तो देखेंगे ऑप्शन कहां पर है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समीकरण 3√3x² प्लस में 10x प्लस में √3 का विवेचक क्या होगा। अभी मैंने जस्ट सवाल किए थे, सवाल दोबारा हो गया है, तो ये अभी क्वेश्चन को हमने हल किए थे, कितना निकला है 64, इसका भी मान क्या हो जाएगा 64, सेम सवाल है आपका, तो इसका भी मान क्या होगा 64 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के मूल समान है तो मूल क्या होगा, है ना, ये एक मिनट, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया आपका। क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 7x² माइनस में 12x प्लस में 18, है ना, यानी कि 7x² माइनस 12x प्लस में 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना, ये मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है, अनुपात क्या होगा। तो आ जाइए, सबसे पहले इसका मूल को हम निकाल लेंगे। समीकरण क्या है समीकरण दिया है आपका 7x² माइनस में 12x प्लस में, अच्छा समीकरण के योग और, है ना, समीकरणों के मूल योग एवं मूलों के गुणनफल, तो योग क्या होगा, यहाँ पे 7x² दिया है माइनस में 12x प्लस में क्या है 18, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा कितना 7, b बराबर माइनस में 12, c बराबर हो जाएगा कितना 18। तो हमें निकालना क्या पहले मूलों का योग, तो मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस में क्या बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बाय ए, माइनस में बी बाय ए, तो बताएंगे माइनस बी का मान कितना है माइनस, अब माइनस में 12, अब बटे में ए का मान कितना है 7, तो माइनस माइनस हो जाएगा कितना प्लस में 12 बटे में 7। अब है कि मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा सी बटे ए, क्या हो जाएगा सी बटे ए, तो सी का मान कितना है 18,
बट्टा ए का मान कितना है 7, ठीक है, 18/7। अब इसका अनुपात निकालना है, क्या निकालना है हमें, अनुपात, यानी कि अनुपात बराबर अगर हम देखें है ना, अनुपात बराबर यानी कि 12/7 अनुपात में हो जाएगा 18/7, 7 कट जाएगा, इसको हम अगर कटाएंगे कितना बार में, ये 2×6 = 12, दो है ना, 3×6 = 18 हो जाएगा 2/3। अनुपात में लिखेंगे तो 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है क्या, हाँ है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि है ना, क्या है क्वेश्चन, यदि समीकरण ax² प्लस में bx है ना, x² प्लस bx प्लस में c बराबर 0 के मूल समान है तो मूल क्या होगा, है ना, इसका मूल समान है। क्वेश्चन क्या है, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इसका मूल समान है तो इसका मूल क्या होगा, तो मूल बराबर हो जाएगा आपका यानी इसका x हमें निकालना है, क्या निकालना है, x हमें ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस में बी प्लस माइनस b² माइनस में 4ac बटे में क्या हो जाएगा 2a। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मूल इसका समान है, मूल क्या है, समान। अगर मूल समान हो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में b बटे में 2a, माइनस में b बटे 2a। ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, माइनस में b बटे 2a हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² प्लस में px माइनस में 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस में 3 हो तो p का मान हमें बताना है, किसका मान, p का मान हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण क्या है, 2x² प्लस px माइनस में 3 बराबर 0 और एक मूल दिया है कितना, माइनस में 3, तो लिखेंगे 2 इंटू में माइनस में 3 का वर्ग प्लस p इंटू कितना, माइनस में 3 माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, -3 का वर्ग करें कितना होगा 9, 9 गुना 2 18 प्लस है ना, प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस और माइनस गुना होगा कितना, -3p और माइनस में कितना है 3 बराबर 0। अगर 18 में -3 घटा दिया जाए कितना बचेगा 12, माइनस में 3p बराबर 0, तो 12 बराबर माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में कितना 3p हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान हमें पूछ रहा है, यानी कि हो जाएगा 12/3, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, यदि समीकरण x² माइनस में kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है, ध्यान देंगे जरा सा, अगर वास्तविक नहीं है कोई मूल यानी कि क्या होना चाहिए, काल्पनिक है, क्या है इसका, काल्पनिक है, यानी कि काल्पनिक होना चाहिए। तो k का मान हमसे पूछ रहा है, k का मान होगा, तो सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, समीकरण है x² माइनस में kx प्लस में 4 बराबर 0, ये हो जाएगा कितना, बी है ना, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर माइनस में के और सी बराबर है कितना 4, ये हो जाएगा b² माइनस में 4ac बराबर 0, है ना, यानी कि 0 का मान कितना होना चाहिए, यानी कि काल्पनिक होना चाहिए, इसका मान होना चाहिए 0 से क्या छोटा, माइनस में, तो b² का मान कितना है, माइनस में के का वर्ग माइनस 4 है ना, 4 गुना ए का मान कितना है 1 गुना सी का मान है 4, तो माइनस में के का वर्ग करेंगे अगर तो के हो जाएगा कितना, के का वर्ग माइनस में 4 चौके 16, यहाँ हो जाएगा कितना k² है ना, k² बराबर 16, के बराबर हो जाएगा रूट के अंदर कितना 16 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि के का मान कितना होना चाहिए 4 से छोटा, के का मान कितना 4 से छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका कौन सा, यदि समीकरण 2x² प्लस में px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस में 3 हो तो p का मान, अभी हमने जस्ट निकाले थे, p का मान कितना निकला था, देखते हैं, सेम सवाल रिपीट हो गया फिर से, है ना, p का मान कितना निकला है 4, तो ऑप्शन क्या है 4 हो जाएगा आपके इसमें भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यदि x बराबर 1 है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि x बराबर 1 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 3 बराबर 0 और समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस बी बराबर 0 का मूल हो तो, और a इंटू बी पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, a इंटू बी का मान हमसे पूछ रहा है। तो लिखेंगे x का समीकरण 1 लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर यानी कि x के स्थान पर कितना रखना है 1, यानी कि a इंटू वन का वर्ग प्लस में a इंटू 1 प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 और 1 गुना a करेंगे तो a हो जाएगा। ठीक है, प्लस a गुना 1 करेंगे तो a प्लस में 3 बराबर कितना 0। तो a प्लस a 2a बराबर कितना, है ना, बराबर माइनस में 3, और a बराबर हो जाएगा माइनस में 3/2 हो जाएगा। यहाँ एक मान निकल गया। अब हमें निकालना है किसका मान, b का मान। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में b बराबर 0। तो x का मान कितना रखना है हमें 1, तो 1 का वर्ग प्लस में 1 प्लस में b बराबर 0। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में कितना b बराबर 0, एक एक कितना 2 प्लस में b बराबर 0 0। तो b बराबर हो जाएगा माइनस में 2। तो a का मान निकल गया कितना माइनस में 2, माइनस में 3/2, और b का मान है -2। अब हमें निकालना है a इंटू बी, a इंटू बी। तो a इंटू बी का मान हो जाएगा, a का मान है -3/2 गुणे b का मान है -2। ठीक है, ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस में 1, तो -1 गुना -3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्या, अगला है कि द्विघात, है ना, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का मूल है, यानी कि इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं है, सभी गलत है। इसे हम लोग निकालते हैं। क्या है समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 3, लिखेंगे a बराबर कितना है 2, b बराबर माइनस में 6, c बराबर 3 हो जाएगा। लिखेंगे b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0, b का मान है माइनस में 6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 4 गुणे a का मान 2 गुना 3 बराबर 0 हो जाए। ठीक है, -6 का वर्ग करेंगे तो 36 माइनस में 4 दूनी 8 के 24 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 36 में अगर 24 को घटाते हैं तो 12 हो जाएगा बराबर 0। यानी कि इसका मान कितना हो रहा है प्लस में, यानी कि 0 से अधिक हो रहा है 12। ये हो जाएगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 3 बराबर 0 का हल है, यानी कि इसका हल निकालना है, यानी कि x का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कितना 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस में, है ना, 3 दूनी 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 5x माइनस, है ना, 3 दूनी 6, यानी कि 3x माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 0। यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस में 3, और माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो 2x, है ना, 2x माइनस में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस, है ना। उसका अगला है क्या 2x माइनस में 3 बराबर x माइनस में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 2x, 2x बराबर कितना निकलेगा 3, यानी कि x का मान निकल जाएगा 3/2। 3/2 है क्या, नहीं है, इसे देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, माइनस में है तो प्लस में, है ना, माइनस है तो प्लस में, है ना, क्या पूछ रहा है, क्या हल, है ना, द्विघात समीकरण इतना का 0 का हल होगा, यानी कि एक्स बी स्क्वायर 4ac, x का मान माइनस, ठीक है, x बराबर कितना निकला, और x बराबर यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, 3/2 और 1 हो जाएगा इसका। ऑप्शन में नहीं है क्या, ठीक है, 3
ये 2x माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, 2x माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस में 1, 3 2 5। ठीक है ये, अच्छा इसे देख लेते हैं एक बार, यहाँ से क्या है, अगर यहाँ पे 2x लेते हैं, क्या लेते हैं, 2x माइनस में कितना 3 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रहेगा कौन सा, माइनस का ही। तो यहाँ पर अगर 2x को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा कौन सा, x माइनस में 1, x माइनस में 1। अगर यहाँ पर हमने माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब x माइनस 1 और 2 है तो यही हो जाएगा। अच्छा चलिए, है ना, ये x का मान हो जाएगा आपका कितना, 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो इसका हल हो जाएगा, तो x का मान, अच्छा चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा, द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर 0 का विवेचक का मान होगा, किसका मान, विवेचक का मान हमसे पूछ रहा है, विवेचक b² माइनस में 4ac, 4ac। तो सबसे पहले इसे हम तोड़ लेते हैं किसमें, 3 क्या है, 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 बराबर 0। 3 गुना 3 करेंगे तो 9x² माइनस में 6x प्लस में 1 बराबर 0/3। ये 3 गुना में हो जाएगा तो 0, 9x² माइनस में 6x प्लस में 1 बराबर 0। अब यहाँ a बराबर कितना है 9, और b बराबर हो जाएगा माइनस में 6, c बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो b² माइनस में 4ac, तो b का मान कितना है, माइनस में 6 का वर्ग माइनस 4 गुना, है ना, 9 माइनस में 1, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 माइनस में 4 36 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 0। अगला सवाल है आपका, द्विघात समीकरण x² प्लस में 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक होगा, इसमें विवेचक पूछ रहा है, यानी कि b² माइनस में 4ac, ठीक है। तो b² का मान कितना है, ये a b c, b का मान है 4 का वर्ग माइनस में 4 गुना, a का मान है कितना 1 गुना, c का मान है 1, ठीक है, 4a, इसका मान क्या है b, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस में 4b, 16 माइनस में 4b, यहाँ कहाँ है 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति होगा, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 1 और c बराबर कितना 5। ये हो जाएगा b² माइनस में 4ac, b का मान 1 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना 5, ठीक है, 1 माइनस में 4 पंचे 20, हो जाएगा माइनस में 19, तो माइनस में आ गया ना, काल्पनिक होगा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो यानी कि काल्पनिक या तो अवास्तविक बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द्विघात समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x का मान होगा, x का मान क्या हो जाएगा, यानी कि जब भी हम x का मान निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस में 4ac बटा में 2a हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, माइनस में b प्लस माइनस b², यहाँ प्लस दे दिया, ये नहीं होगा, और माइनस में b प्लस माइनस b, है ना, यहाँ पे 4ac प्लस में, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस में b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac बटे में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, द्विघात समीकरण में a² p² x² q² बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ठीक है, मूल। तो लिखेंगे समीकरण क्या है, यहाँ पर समीकरण है a² p² x² माइनस में q का वर्ग बराबर 0। तो a का वर्ग p, है ना, p का वर्ग x का वर्ग बराबर माइनस में q उधर जाएगा तो प्लस में q का वर्ग। तो ये x का मान निकालना है ना हमें, ये a का वर्ग और p का वर्ग इधर चल जाएगा भाग में, तो x का वर्ग बराबर q का वर्ग बटे में a² और p का वर्ग, तो x इधर रूट में हो जाएगा,
तो रूट में चल जाएगा क्या, x बराबर क्यू का वर्ग बटे में a का वर्ग, ये p का वर्ग रूट में। तो रूट को हटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका कौन सा, ये स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। क्या बचेगा, x बराबर बच जाएगा q बट्टे में ए पी, क्यू बट्टे ए पी, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्यू बट्टे ए पी, कहां पर है क्यू बट्टे में ए पी, प्लस माइनस ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्यू बट्टे ए पी। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 4y² प्लस में 4y प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, 0 के मूल क्या है, गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए, मूलों का गुणनफल सी बटे ए। तो सी का मान है 1 बटे में और ए का मान कितना है 4, यानी कि 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्या है द्विघात समीकरण x² माइनस में 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। फिर इसमें सेम सवाल आ गया, अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण में, समीकरण क्या है आपका x का वर्ग माइनस 15x प्लस में कितना 50, एक बराबर हो जाएगा 1, b का मान 15 है ना, माइनस में 15, बी का मान कितना है माइनस में 15 और सी बराबर है 50। ठीक है, और हमें निकालना है मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाता है माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बाय ए, माइनस में बी यानी कि माइनस में माइनस 15 बटे में ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 15 बटे में यानी कि हो जाएगा किसका 15 हो जाएगा इसका, है ना। अब मूलों का गुणनफल है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है बताओ, तो सी बटे ए, सी का मान कितना है 50 बटे में ए का मान 1, हो जाएगा कितना 50। तो अनुपात बराबर निकालेंगे, अनुपात क्या होगा, अनुपात यानी कि मूलों का योग एवं गुणनफल का 15:50, 15:50 यानी कि कटेगा पहले कटा देंगे, 15/50 कटेगा कई बार में, 3×5 = 15, 10×5 = 50, 3 अनुपात कितना 10, 3:10 है क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3:10। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, चले है ना, द्विघात समीकरण है कैसे पता करेंगे, ऑप्शन देख के हमें पता करना है कौन सा द्विघात समीकरण है। ऑप्शन है क्या, x प्लस में x प्लस 2, इसे चार ऑप्शन को हमें बनाना होगा, इसके बाद हम सही आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं, आपका पहला ऑप्शन को क्या है x प्लस में 2 इंटू में x माइनस में 2 बराबर क्या x² माइनस में 4x³। ठीक है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप है, हम इसे लिख सकते हैं a² माइनस में b² बराबर x² माइनस में 4x³। ठीक है, तो x का वर्ग और ये x² कट जाएगा, बचेगा कितना 4 बराबर में ये हो जाएगा माइनस में 4x³। ये यानी कि द्विघात बहुपद है क्या, द्विघात समीकरण है नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना 3 है, कितना है 3 है, यानी कि ये वाला नहीं होगा। ठीक है अगला देखते हैं आपका, अगला क्या है आपका, है ना, अगला ऑप्शन है, अगला x+2 का वर्ग बराबर 3 × x में कितना 4, तो x यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस में 2ab प्लस में b का वर्ग बराबर 3x प्लस में 12, तो x² प्लस में 2×2 4x प्लस में 4 बराबर 3x प्लस में कितना 12, ये हो जाएगा कितना x² प्लस ये 4x में 3x जाएगा तो कितना x ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस में 12 में 4 घटेगा तो 8 बराबर 0। क्या ये बताइए द्विघात समीकरण है, हाँ ये द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या आपका
अगला निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी कि वही सवाल है आपका, सिर्फ पूछ रहा है द्विघात समीकरण कौन सा है। तो ध्यान देंगे जरा सा, कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 रूट है ना, रूट में एक्स प्लस में कितना है, प्लस में 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये द्विघात समीकरण चेक करते हैं, है ना, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में प्लस में 2 हो जाएगा। यानी कि द्विघात समीकरण है, इसे बनाने इधर तो दिखाई दे रहा है ये है, लेकिन इधर का चेक कर लेते हैं। 2 माइनस में x का क्या, होल स्क्वायर प्लस में 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में क्या होगा b स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा इसका, 2 दूना माइनस में 4x प्लस में x प्लस में 2, यानी कि अगर 4 और 4 में अगर ये 2 जोड़ा जाए 6 हो जाएगा, यानी कि ये x का वर्ग है, लिखेंगे x का वर्ग माइनस में 4x प्लस में 4 2 6, और ये एक एक्स स्क्वायर है ना, अगर ये एक एक्स स्क्वायर इधर माइनस में कर दें फिर भी एक एक्स स्क्वायर बच रहा है, यानी कि ये द्विघात समीकरण, ये आपका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं है। ध्यान देंगे, ये एक्स स्क्वायर है ना माइनस में, और ये एक्स स्क्वायर किस में, प्लस में, ये तो पूरे कट जाएगा, कटेगा नहीं, नहीं ये कटेगा नहीं क्योंकि माइनस जुट जाएगा इधर। इसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसे करेंगे क्या √3 प्लस, देखिए 16x क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो क्यूब बना तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, है ना। जो द्विघात समीकरण है उसका पावर कितना होगा 2, लेकिन यहाँ है कितना 3, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी और ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बाय ए, तो माइनस में बी, बी के स्थान में क्या है माइनस में बी हो जाएगा, ए का स्थान पर ए, यानी कि इसका हो जाएगा माइनस बी बटे ए ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा, माइनस बी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान पूछ रहा है, किसका मान, सी का, यानी कि मूल जब बराबर हो तो क्या हो जाएगा, अगर मूल बराबर हो तो यानी कि माइनस में बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, बटा में क्या 2a, अगर मूल बराबर हो तो ये यानी कट जाएगा, बचेगा क्या, ये कटने के बाद क्या बचेगा माइनस में बी बटे में 2a, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा माइनस में बी बटे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या है अगला क्वेश्चन नहीं, ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन है आपका। ये बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करेंगे, और अपने जो 10th क्लास के छोटे भाई बहन है उसे और शेयर जरूर करेंगे ताकि उन्हें एग्जाम में लाभ मिल सके। तो बने रहिएगा एनजे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।